हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.10। इसमें कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास 0.4 kg मूविंग इनिशियली विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टू द नॉर्थ इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ फॉर 30 सेकंड। टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी t equals to 0 and the position of the body at that time to be x equals to 0. Predict its position at t equals to -5 सेकंड, 25 सेकंड एंड 30 सेकंड। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसको सबसे पहले तो डायरेक्शन दो। ये अगर मेरी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये मेरी कौन सी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, और ये इसका ओरिजिन है x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 टाइम। क्लियर? ठीक है, अब यहां पे जैसे कोई दे रखा बॉडी वो मास 0.4 kg, इसको पार्टिकल मान लो। ठीक है, और इस पार्टिकल का मास कितना दे रखा है, राइट से बताता हूं, पार्टिकल का मास कितना दे रखा है m इक्वल टू 0.4 kg। क्लियर? ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, यहां पे लिखा हुआ है, देखो द नॉर्थ इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट फोर्स। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और ये वन डायमेंशनल मोशन ही हो रहा ना। अरे रोड पे तो जा रहा है और रोड सीधी है, ठीक है, तो वन डायमेंशनल मोशन है। तो इसके लिए कौन सी तीन इक्वेशन मैंने बता दी आपको, v इक्वल टू वी नोट प्लस 80, v स्क्वायर इक्वल टू वी नोट का होल स्क्वायर प्लस 2ax और x इक्वल टू वी नोट t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हो गया। क्लियर? ठीक है, इन तीनों इक्वेशन से सब कुछ निकल जाएगा। अब देखो कहां पे क्या पूछ रहा है, देखो पहले तो ये बताओ, जैसे देखो t इक्वल टू 0 सेकंड है तो फोर्स लग रहा है, तो आप सबको पता है फोर्स, देखो नोड ये बॉडी मास मूविंग इनिशियल विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 0x इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्पीड दे रखी है। तो अगर मेरी इस डायरेक्शन में मूविंग कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूविंग कर रहा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, v0x इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना? नॉर्थ इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ, मतलब इस साइड में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स Fx इक्वल टू कितना लग रहा है, माइनस कितना 8 न्यूटन। अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहा हूं, ठीक है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तो ये डायरेक्शन में फोर्स कितना, -8 न्यूटन। तो आप सबको पता है फोर्स इक्वल टू Fx इक्वल टू कितना होगा, मास गुणा ax। ठीक है, तो 8 मास कितना देगा 0.4 और एक्सेलरेशन, तो a एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो गया, -8 डिवाइड बाय 0.4, तो एक्सेलरेशन ax इक्वल टू पॉइंट हटाओ, ये 0 4 2 8, ये -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? मतलब एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है t इक्वल टू 0 सेकंड से कितना लग रहा है, ax इक्वल टू -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है या नहीं दिक्कत, बोलो। यहां पे कांस्टेंट स्पीड दे रखा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन लग रहा है कितना, -20 मीटर पर फोर्स दे रखा है, तो एक्सेलरेशन निकल गया आपका। क्लियर? अब क्या आपका पोजीशन ऑफ द बॉडी एट द 2b इक्वल टू x इक्वल टू 0 एंड प्रेडिक्ट इट्स पोजीशन। देखो t इक्वल टू -5 सेकंड पे इसकी पोजीशन बतानी है, t इक्वल टू -5 सेकंड। तो एक बात बताओ मेरे को, ये एक्सेलरेशन t इक्वल टू 0 के बाद में लगा ना, अरे एक्सेलरेशन t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ ना लगना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन थोड़ी था इससे पहले। ठीक है, तो उस वाले में पोजीशन में वाले में पुट कर दो, कौन से वाले में, देखो एक्सेलरेशन तो 0 जाएगा, इस वाले में पुट कर दो, x इक्वल टू वी नोट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर है ना, और टाइम कितना है 5 सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 है उस टाइम, तो माइनस टाइम कितना देगा, -5 पे पूछ रहा है ना, तो माइनस, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -50 मीटर। ठीक है, तो ये पार्टिकल कहां पे होगा, इधर कुछ कहीं पे होगा, -50 मीटर, इसकी पोजीशन यहां पे होगी। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा, t इक्वल टू कहां पे पूछ रहा है, 25 सेकंड पे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे लिख रखा है ये जो फोर्स है ना वो 30 सेकंड तक लग रहा है, मतलब 25 सेकंड में तो लगता रहेगा। ठीक है, तो इस वाले में पोजीशन वाले में पुट करो, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, x2 - x1 है ये। ठीक है, तो ये -50 इधर, ये x इक्वल टू 0 हो गया, तो ये -50 आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहां पे देखो इस वाले में पुट करो, फॉर्मूले में कैसे पुट करोगे, डिस्प्लेसमेंट चाहिए अपने को, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10,
10 और टाइम 25 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है -20 इंटू 25 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 x इक्वल टू ये 250 और ये हो जाएगा माइनस इसका 625 वैल्यू होता है और ये हो जाएगा 6250। ठीक है, तो x इक्वल टू 250 निकलोगे, ये होगा 6000 मीटर, -6000 मीटर, तो x इक्वल टू -6 किलोमीटर। मतलब इसकी पोजीशन कहीं यहीं पे होगी, इधर कहीं -6 किलोमीटर, -6 किलोमीटर पे। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपको चाहिए 100 सेकंड पे कहां पे पोजीशन होगी। ठीक है, तो देखो 100 सेकंड पे, अब यहां पे दोस्तों इसमें ध्यान रख देना कि 30 सेकंड तक तो एक्सेलरेशन लग रहा है। क्या लग रहा है? 30 सेकंड तक तो एक्सेलरेशन लग रहा है और फिर उसके बाद में नहीं लग रहा। तो आप इसकी पोजीशन निकालो, पहले 30 सेकंड पे पोजीशन निकालो कहां पे होगी। देखो x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी कितने दे रखी है 10, टाइम 30 सेकंड प्लस हाफ गुणा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन -20 और टाइम 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 और x इक्वल टू आ जाएगा ये 300 और ये हो जाएगा -3 9,000। ठीक है, तो x इक्वल टू आ जाएगा -8700 मीटर। ठीक है, x इक्वल टू 30 सेकंड पे इसकी पोजीशन इधर होगी, कहां पे होगी -8700 मीटर पे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब 70 सेकंड 100 सेकंड के बाद पूछ रहा ना, तो 70 सेकंड का वो निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे बताओ। वहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, तो पहले तो फाइनल वेलोसिटी निकालो उस पॉइंट पे। 30 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी ये बताओ, इस वाले में पुट करो। देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v x इक्वल टू v नॉट कितना दे रखा है 10, एक्सेलरेशन दे रखा है -20 और टाइम कितना 30। ठीक है, तो v x इक्वल टू कितना आ जाएगा 300, ये 600 हो जाएगा, -590 मीटर पर सेकंड। मतलब 30 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी -590, मतलब इस डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, अब इस वाले से पुट कर लो या वैसे भी पुट कर सकते हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल सकते हो, वो सेम ही आएगा वहां पे, उसी में पुट कर लो। चलो एक काम करो, इस वाले में पुट करो, कहां पुट करो, इधर पुट करो। देखो x इक्वल टू ये वेलोसिटी है यहां पे। ठीक है, तो -590, टाइम कितना दे रखा 70 सेकंड और एक्सेलरेशन 0 है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -00 और 9 5 63 को 3 से लगी 6 7 35 से 41, ये हो गया, इतना मीटर वो कर देगा x डायरेक्शन में 70 सेकंड में। तो दोनों को ऐड कर दो, इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा देखो, इसी में ऐड कर दो 41 3000 00 और 87। ठीक है, 0 0 0 9 और 1 0 और ये हो गया 5। ठीक है, 50,000 मीटर। ठीक है, तो किलोमीटर में निकालोगे तो कितना आ जाएगा -50 किलोमीटर। नहीं दिख रहा, -50 किलोमीटर। समझ में आया? ठीक है दोस्तों, इस लास्ट वाले में कोई किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम आ रही तो कैसे निकालोगे, तो वो 2 पार्ट्स में निकालो, क्योंकि 30 सेकंड तक तो एक्सेलरेशन है ना, और फिर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाएगा। नहीं आया, 30 सेकंड तक एक्सेलरेशन है और फिर उसके बाद में एक्सेलरेशन 0 हो गया तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा ना। तो 30 सेकंड के अगर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है ना, तो 30 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी निकालो कितनी होगी -590 मीटर पर सेकंड। माइनस मतलब इस डायरेक्शन में होगी और इनिशियल डायरेक्शन में इसमें थी वो। ठीक है, अब 30 सेकंड के बाद में अपने को 100 सेकंड तक निकालना है, तो 70 सेकंड में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग कर रहा है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल लोगे या डिस्प्लेसमेंट इससे भी निकालोगे, तो ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। और 30 सेकंड तक तो ये निकाले ही थे हमने, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इन दोनों को जोड़ दो तो ये यहां पे आ जाएगा -50 किलोमीटर। ठीक है।